मैं नारायण नायक, अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, और मैं आज जयपुर ग्रामीण के दौरे पर एक दिवसीय रहा और जहां तमाम समाज के प्रमुख बुद्धिजीवियों से मेरी चर्चा हो रही कि 25 तारीख को नायक महापंचायत के अंदर पूरे प्रदेश भर से सभी समाज के प्रमुख लोग, आम जनता जो है, अपने अपने पर्सनल खर्चे से गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल कार जीप बसें भर भर कर जब यहाँ सरकार को जगाने की आई, क्योंकि पूर्व के अंदर अशोक गहलोत सरकार को मुख्यमंत्री से हमने बार बार पत्राचार करते हुए उनसे हमने हमारी समाज की मांग को सही दुरुस्त करने के लिए कहा, परंतु अभी तक ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला कि हम समाज को किसी प्रकार से उनको संतुष्ट किया जाए। सरकार बड़ा गर्म है, बड़ा अपनी बात को मनवाने के लिए बड़े जोश के साथ है, और जिस जोश को देखते हुए इतने टाइम से जो हम लोग पत्राचार से मांग कर रहे थे, उस मांग को सड़कों पर आकर हमें हमारी मांग को मनवाना पड़ा, क्योंकि इससे पूर्व के अंदर नायक और नायिका की कोई जाति पूरे भारत में नहीं है। राजपत्र के अंदर भी इंग्लिश के अंदर NAYKA नायिका है और हिंदी के अंदर नायक है, और उसके अंदर भी ST का प्रमाण पत्र हम लोगों को, आधे लोगों को एक ही क्षेत्र में मिला हुआ है। तो सरकार ने ये अभी तक हमें आरक्षण जो है ST का, वो क्यों नहीं दे पा रही। इससे हमारे विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले बच्चों को भी जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और जनजातीय अधिकार जो है वो हमें मिलना चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि भी जल्द इसमें कोई फैसला ले, क्योंकि आपके साथ बैठ कर पत्राचार कर करके अब समाज को कुछ न कुछ देने की बारी आ रही है और समाज आपसे लेने की बारी में आ खड़ा है। अगर आप इस सरकार है, इस समाज को नहीं दे पाएगी, तो आने वाले समय के अंदर अशोक गहलोत जी, आप कान खोल कर ये सुन लें कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति को आप गुमराह कर सकते हो, लेकिन इतने बड़े समुद्र समाज को गुमराह नहीं कर सकते। अब वो अंतिम दौर की जो बातें हैं वो आपने अपने यहाँ जयपुर विधानसभा यहाँ मुख्य द्वार पर आकर हमने हमारी मांग की और पूरे समाज ने आपसे मांग की। अगर इस मांग को नहीं मानोगे तो आने वाले समय के अंदर हर विधानसभा के ऊपर 10 से 20, 30 हजार जो लोगों के वोट है हमारे समाज के, वो आपके माइनस में जाएंगे, और जिससे सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में, आपने समाज के अंदर बहुत से बोर्ड बनाए, विभिन्न जातियों के बोर्ड बनाए, क्या नायक जाति से आपको भीड़ आ रही है? क्या नायक जाति आपको दिख नहीं रही है? आपको नहीं दिख रही तो आपको दिखाने के लिए समाज आपके सामने खड़ा होगा, आप ये अपने आप में देख लें। जैसे कि सर आपने इसी बात को लेकर अभी 2 दिन पहले महापंचायत की थी, और ये भी बताया जा रहा था कि CM अशोक गहलोत भी आपको संबोधन करेंगे, मिलेंगे, वो मिल भी नहीं पाए। आखिर ऐसी क्या बात हुई, तो आगे अब आप क्या वक्तव्य रखना चाह रहे हैं ताकि आपका समाज आगे बढ़ सके और आपकी मांगे पूरी हो सके? समाज की तरफ से एक डेलीगेशन रूप से हमने एक पत्राचार श्रीमान मुख्यमंत्री को दिया 23 तारीख को, और मुख्यमंत्री से निवेदन किया भी महापंचायत में समाज के लोग आ रहे हैं और आपके मुख्यालय पर आ रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में समाज के बीच में आकर अपना संबोधन दें। परंतु इस समाज के लोग घरों से निकलकर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जयपुर मुख्यालय पे आ गए, लेकिन परंतु हमारा जो मुख्य का राजस्थान का मुख्य है 5 मिनट के लिए भी इस नायक समाज के पास नहीं आया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोष है। लेकिन सर जैसे कि वो आ भी नहीं पाए और आपकी मांगे भी पूरी नहीं हो पाई हैं, तो उसको लेकर आप नायक समाज आगे क्या फैसला लेगा? नायक समाज जो है, संपूर्ण संगठन, जितने भी संगठन है, उन संगठन सारे का आपने देखा होगा कि 25 तारीख को पूरे संगठन जितने भी हमारे समाज के, वो सब एक कदम पर आगे और सभी एक मत से, एक आवाज से इस कार्य को जो है पूर्ण करने के लिए इस सरकार से मांग करता है। अगर ये मांग, हमारी ये सरकार अभी भी टाइम पड़ा है आचार संहिता लगने में, अगर ये मांग इस 4-5-3 दिनों के अंदर अगर नहीं मानता है, तो आने वाले समय के अंदर जो ये विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा जो है इन सरकारों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत जी, आपने बहुत सी स्कीमें, बहुत से जो है दलित के जो है प्रचार प्रसार के लिए आपने अपनी TRP बढ़ाई है, परंतु समाज को तो गुमराह करने का काम आप कर रहे हो। ये समाज आपको भी ना कोई स्कीम में डाल के छोड़ देगा, सरकार भी नहीं बचा पाओगे आप। सर इसके साथ एक बात और आ रही सामने, जैसे राजनीतिकरण को लेकर भी कहीं ना कहीं समाज को बेघर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज तक किसी भी पार्टी ने आपको आगे नहीं बढ़ाया, ना कोई आज तक चुनाव को लेकर कोई टिकट वगैरह दी है, इसके लिए क्या?
इस मामले को, इस बात को आप भी पूर्ण करो श्रीमान जी कि 200 विधानसभा के अंदर किसी भी पार्टी ने, एक आरएलपी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने हमें विधानसभा के अंदर प्रवेश करने के लिए किसी भी पार्टी ने समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दी। ना महिला वर्ग को दी है, ना पुरुष वर्ग को दी है, ना युवा वर्ग को दी है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि समाज स्कीमें बांट रही है, परंतु टिकटें बांटने की जब बारी आती है तो नाई समाज को अनदेखा किया जाता है। और जो समाज पूरे राजस्थान में 45 लाख है, मेरी बात आज आपके मीडिया के माध्यम से जो बात कह रहा हूँ, सरकार उन्हीं की है और प्रशासन भी उन्हीं का है। आप इस बात को चेक कर लें कि राजस्थान में नायक जाति कितने वोट रखती है। ये जनगणना है, जनगणना सरकार ने काफी दिनों से बंद कर रखी है, काफी वर्षों से, परंतु जो जनगणना की रिपोर्ट आपके पास है वो भी आप चेक कर ले, आरटी की तरह चेक कर ले, आपको 45 लाख प्लस मिलेगा नायक। हर विधानसभा सीट के ऊपर 20 से 30 हजार है और कई जगह तो ऐसी विधानसभा भी है या 50 से 60 हजार वोट नायक समाज के हैं। तो बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने तो नायक समाज को एसटी में शामिल करने के लिए मोहर लगा चुकी है, उसके बारे में क्या? देखो श्रीमान जी, भारत सरकार की तरफ से राजपत्र बनता है, गजट नोटिफिकेशन। उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर नायक जाति को एसटी का दर्जा मिला हुआ है और उसी के आधार पर राजस्थान के अंदर पूर्व के अंदर नायक जाति का बाप तो नायक जाति के अंदर एसटी का प्रमाण पत्र ले बैठा है और बेटे का जो है एसटी का बनाया हुआ है। तो ये दोगली नीति कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रहा है या राजस्थान सरकार कर रहा है? जब भारत सरकार ने 2 बार लिखित में उस राजपत्र का हवाला देते हुए 2 बार इन लोगों को एप्लीकेशन डाल दी राज्य सरकार को, तो राजस्थान सरकार जो है उसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रही और समाज को क्यों गुमराह कर रही है? इससे पूर्व के अंदर हम निजी दौरे पर हम समाज के प्रमुख संगठनों के जो लोग हैं मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी ने अपने निजी सचिव को ये कहा कि आप इनका मामला सुने, इनका मामला करने वाला है। उनके सारे जो है अब तक के सारे वो जो वार्तालाप करके इनके साथ बैठ कर 4.5 घंटे सचिवालय में हमारी बैठक रही और उसमें जातीय सचिव, बोर्ड के सचिव और निजी सचिव ये 4.5 घंटे वार्तालाप चली, परंतु हमारा अभी तक कोई हल नहीं निकला।